मात पिता जागे नहीं जन्म प्रमाण, जो तो पूर्ण भ्रम है करता हंस समान। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के सतलोक आश्रम में। संत रामपाल जी के आश्रम में मनाया जा रहा है 628वां कबीर प्रकट दिवस। अब एक बात बताओ, मिशन जो है ना तूफान पे चल रहा है, ये तूफान पे दिन दोगुनी, दिन में जो नाम ले रहे हैं ना, रात में चौगुना नाम लेकर के जा रहे हैं। हमने सुने हैं। आप ये देख लो, मेरी बात हम देखते नहीं पाए, लेकिन किताबों में ऊपर है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं भक्ति भाव से भरपूर कर देती है। जो परमेश्वर की अमर वाणियों की जो गूंज है कहीं ना कहीं यहाँ पे समाई हुई है। इस आश्रम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है सजाया गया है, मानो एक बहुत बड़ा त्योहार कबीर पंथियों के लिए, कबीर जी को मानने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। तो मतलब यहाँ से किसी का छोड़ के जाने का तो मन नहीं करता, हर किसी का रुकने का ही मन करता है, पर लेकिन मजबूरियों की वजह से हमें जाना तो पड़ेगा ही ना। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है ना, चीटी तक भी नहीं मारते, चीटी चढ़ जाना ये उठा के रख देते साइड में, उनको कोई जेल नहीं रोक सकती। ये सिर्फ हमारा विचार है। देखो, जिस दिन गुरु जी चाहेंगे ना, भगवान को कोई सलाह के नहीं रोक सकती, और हम मानते हैं, और वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। यहाँ पे जो अध्यात्म की गंगा बही, उसमें सभी श्रद्धालुओं ने आके डुबकी लगाई और उससे पवित्र होकर वो मन मुग्ध हो गए हैं। मात पिता जागे नहीं जन्म प्रमाण, जो तो पूर्ण भ्रम है करता हंस समान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। मैं स्नेहा, और अभी हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका में। हम मौजूद हैं संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के सतलोक आश्रम में। संत रामपाल जी के आश्रम में मनाया जा रहा है 628वां कबीर प्रकट दिवस। और यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो सजावट की गई है, उसी भव्य तरीके से यहाँ पे जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और ये जो चीज़ें हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं भक्ति भाव से भरपूर कर देती है। जो परमेश्वर की अमर वाणियों की जो गूंज है कहीं ना कहीं यहाँ पे समाई हुई है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि लगभग 6 एकड़ में एक विशाल आश्रम यह तैयार किया गया है। इस आश्रम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है सजाया गया है, मानो एक बहुत बड़ा त्योहार कबीर पंथियों के लिए, कबीर जी को मानने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं कि कितने धूमधाम से यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में लोग भी आ रहे हैं। कबीर साहिब जी का 13वां कबीर पंथ यहाँ से संचालित है, और इनके संचालक हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। जी हाँ दर्शकों, उन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ पर जो 13वां कबीर पंथ है, जो जिसे यथार्थ कबीर पंथ भी कहा जाता है, यहाँ संचालित है। तो यहाँ पर हमने सुना कि यहाँ पर एक जश्न मनाया जा रहा है, एक पर्व मनाया जा रहा था, जो कि कबीर जी के प्रकट होने की याद में था, जिसे कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में महासमागम का आयोजन कहा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी दिव्य ज्ञान की ज्योति जो जगमगा रही है पूरी सतलोक आश्रम मुंडका में। ये नज़ारा देखने लायक है, और कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं, उनकी जो तादाद है, उनकी जो संख्या है, वो कम नहीं बल्कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि कहा गया था प्रचार प्रसार के जरिए कि ये 3 दिवसीय महासमागम रहेगा, उसका समापन होने को हो रहा है, लेकिन जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। उनकी जो आत्मा में यहाँ का जो समागम है, अमृतमय वाणी है, और यहाँ की जो स्मृतियाँ हैं उसमें समा गई हैं उनकी आत्मा में। और दिव्य ज्ञान की ज्योति जो यहाँ पे जगमगा रही है, आप देख सकते हैं कितना शानदार और कितना मनमोहक ये दृश्य है। इस आश्रम में दिल्ली के तमाम जगहों से लोगों की आवाजाही बनी हुई है। यहाँ पर कुछ अतिथिगण हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम जानेंगे ये इस सतलोक आश्रम मुंडका में आकर इन्हें कैसा लगा। सर नमस्कार। सर आपका परिचय। जी, मेरा नाम अविनाश राणा है, सेक्टर 24 रोहिणी से हम सारे साथी आए हैं। सर यहाँ सतलोक आश्रम में आप कैसे आए, इसका पता आपको कैसे लगा? ये हमारे अंकल जी हैं जगदीश भगत जी, उन्होंने निमंत्रण दिया। हमारे ज़्यादातर साथी पहली बार आए, और कुछ साथी लगातार कई सालों से इनके निमंत्रण पर यहाँ आते हैं। तो यहाँ पहली बार में इतनी अच्छी व्यवस्था देखी, इतनी सुंदर व्यवस्था, हर चीज़ तरीके से, साफ सफाई, और इतनी बड़ी गैदरिंग होने के बावजूद भी यहाँ किसी भी तरह का कोई हड़कंप या कोई इस तरह की बात नहीं है। और ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ लोगों की सेवा हो रही है, और बड़ा अच्छा पुण्य का काम हो रहा है। सर यहाँ पर आपने देखा होगा क्या साफ सफाई के इंतजाम कैसे हैं, खाने पीने की जो व्यवस्थाएं करी हैं, क्या प्लास्टिक को यूज़ किया जा रहा है, या क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कैसे ये लोग आप जी को सेवा दे रहे हैं? यहाँ सारे स्टील के बर्तन हैं,
और उनकी व्यवस्था भी मैं पीछे खासकर देख के आया हूँ कि 7 बार उनकी धुलाई होती है, लेयर बना रखी है, 7 टाइम में उनकी धुलाई होती है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और इसके लिए महाराज जी का तो आशीर्वाद है ही है, ये सब भगत लोग भी बधाई के पात्र हैं। सर, महंगाई का एक दौर है, यहाँ पे देखा जाता है इतनी महंगाई का दौर है, उसके बावजूद संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हर दूसरे से तीसरे महीने में एक विशाल भंडारा किया जाता है, जिसमें ये लोग दावा करते हैं कि लाखों लोग इस भंडारे को ग्रहण करके जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बहुत अच्छी बात है और महाराज जी की कृपा है, सदगुरु जी महाराज की, और हमारे जो इतने सेवक हैं उनकी बहुत अच्छी मैनेजमेंट है यहाँ। सर, आपको यहाँ पर जो व्यवस्थाएं मिली, सबसे अच्छी कौन सी व्यवस्था आपको लगी? A to Z सब चीज़ अच्छी लगी हमें। सर, क्या खाया आपने यहाँ पे? लड्डू लिए, जलेबी खाई और बहुत भंडारे प्रसाद दिया, चावल छोले का, रोटी का। सर, एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आप अन्य आश्रम में या ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाते होंगे और आज आप यहाँ पे आने का आपको मौका प्राप्त हुआ, सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की व्यवस्था कैसे अलग है अन्य आश्रमों से? यहाँ की व्यवस्था सबसे बढ़िया लगी हमें, बहुत अच्छी लगी। किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, पानी की, चाय की, खाने की, पीने की, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा रही, बहुत ही अच्छा। हम तो कई महीने से आ रहे हैं जगदीश भाई साहब के साथ, हैं ऐसे ही आते रहेंगे, बहुत ही बढ़िया। सर, आपका परिचय? राजेश गोयत, रोहिणी सेक्टर 24 से। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताया है, राणा जी ने, भारद्वाज जी ने बताया, गोदारा जी ने बताया। मैंने देखा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, प्रसाद भी बहुत अच्छा था, तो मैंने देखा और भी व्यवस्था देखी, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं निकाल सकता। सर, देखा जाता है यहाँ पर 100-200 लोग होते हैं तो नशा वगैरह देखा, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, क्या आपको दिखा यहाँ पर कोई नशा करता हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नशे का नाम भी नहीं है यहाँ। तो अच्छा लगा, जगदीश भगत जी ने हमें यहाँ आमंत्रित किया था, उनके हम आभारी हैं, हमें ऐसा रास्ता दिखाया, अच्छा लगा। आगे भी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे बताते हैं कि काफ़ी संख्या में दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी प्रथा शुरू की है उन्होंने, हम चाहेंगे कि सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें उसमें, यही मैं कहना। यहाँ पर 36 बिरादरी से लोग आ रहे हैं, कैसा लगता है जब सब लोग एक साथ होके एक देश, एक भाव, एक राष्ट्र के साथ चलते हैं? सर, बहुत बढ़िया, बहुत इसका सारा हमने आज प्रसाद भी लिया, तो हर प्रसाद में जो चाहे वो लड्डू थी, जलेबी, सबके साथ राम का नाम लिया जा रहा है। भक्ति भाव, प्रेम प्यार से, कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा, कोई यहाँ जाति व्यवस्था है ही नहीं, यहाँ सिर्फ एक व्यवस्था है कि हम सब एक हैं। सर, जो लोग अभी तक नहीं पहुँचे इस व्यवस्था को देखने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनको भी हम तो कहेंगे कि एक बार आकर जरूर देखें। ये संस्था पहली बार देखा, इतना बड़ा भंडारा, यहाँ ना कोई पर्ची काटी जा रही है, ना कोई हमारे से कोई चंदा मांगा जा रहा है, ये अपने आप व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। कैसे चल रहा है प्रभु जाने, ये सब कैसे व्यवस्था हो रही है, यहाँ किसी को कोई पर्ची काटने या चंदा लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा सतलोक आश्रम मुंडका में दिल्ली के तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप देख सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की वाणियों से जनता तक, आम समाज तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है वाणियों के द्वारा। तो यहाँ पर एक वाणी लिखी हुई है, कबीर गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कितनी अद्भुत वाणी यहाँ पर लिखी गई है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने गुरु का महत्व बताया है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क घर दिया जा रहा है, बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, असहाय लोगों के लिए मेडिकल सुविधा और बेघर लोगों के लिए पक्का मकान जैसी सुविधाएं बिल्कुल फ्री प्रदान की जा रही है। तो दर्शकों, यहाँ पे लाखों की संख्या में तमाम जो श्रद्धालु आए हैं वो कहाँ से आए हैं और अंतिम दिन है आज, इनका कैसा अनुभव रहा, इनको कैसा फील हो रहा है, इनसे जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अर्शप्रीत। आप ये बताइए, आपने ये जो यहाँ पे इवेंट देखा, ये जो प्रोग्राम चलाया गया, आपको कैसी फीलिंग है, आपका कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव रहा, यहाँ पे आके बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। और ये सिर्फ एक समागम नहीं था, मतलब यहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छी मेमोरीज क्रिएट हुई और यहाँ की जो माहौल है, यहाँ का वातावरण हमारी आत्मा में बस गया और यहाँ का एक एक दिन मतलब हम रोज जीते रहेंगे। बहुत ही अच्छी वाइब यहाँ से आती है और बहुत पॉजिटिविटी के साथ हम यहाँ से जा रहे हैं। क्या आपका, अब आपने जाना है, आप कहाँ से आए हैं? हम उत्तराखंड से आए हैं। फिर आप उत्तराखंड से दिल्ली में आए हैं, फिर आज तो लास्ट डे था, कैसा लगेगा आप यहाँ से जब घर रवाना होंगे?
तो मतलब यहाँ से किसी का छोड़ के जाने का तो मन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा का जो है सेवा चलती रहती है और यहाँ पे हर किसी का रुकने का ही मन करता है, पर लेकिन मजबूरियों की वजह से हमें जाना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, जून का महीना है, आप उत्तराखंड से आए हैं और दिल्ली की तो बहुत भयंकर गर्मी होती है, तो किस तरीके से फैसिलिटीज थी, कैसी सुविधाएं थी, कैसा आपका अनुभव रहा? यहाँ पर फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी और हमें यहाँ पर मतलब जैसे जून का महीना और दिल्ली थी तो इतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगी, कि यहाँ पर हर जगह पे कूलर की बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी और फैन भी बहुत अच्छी फैसिलिटी कर रखी थी, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगी यहाँ पे, सही था, बहुत अच्छी व्यवस्था। अच्छा, ये बताइए, जो इतना बड़ा इवेंट किया गया इतने लार्ज स्केल पे, इसका मेन जो पॉइंट है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्या दी गई है, वो क्या उद्देश्य था? जी, ये जो हुआ था समागम, ये कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में हुआ था और आज उसका भोग हो गया है। तो इसमें मतलब यही था कि कबीर साहब जी जब कलयुग में आज से 628 वर्ष पहले आए थे, तो उस दिन को प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी को आज यहाँ पे मेन पॉइंट जो था वो यही था। आश्रम में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर बताया जाता है, शास्त्र से प्रमाण यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पे भक्ति के बारे में बताया जाता है, कोई डाउट है, कोई क्वेरीज होती है तो बैठा के उनको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ आपस में जो है इंटरेक्ट ये लोग कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है ना, चींटी तक भी नहीं मारते, चींटी चढ़ जाए ना ये उठा के रख देते साइड में, उनको कोई जेल नहीं रोक सकती। ये सिर्फ हमारा विचार है। देखो, जिस दिन गुरुजी चाहेंगे ना, भगवान को कोई सलाखें नहीं रोक सकती और हम मानते हैं और वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, अभी हमारे साथ मौजूद है। अब एक बात बताओ, मिशन जो है ना तूफान पे चल रहा है, ये तूफान पे दिन दोगुनी, दिन में जो नाम ले रहे हैं ना, रात में चौगुना नाम लेकर के जा रहे हैं। हमने सुना है खूब अच्छी तरह। आप ये देख लो, देखा भी मैं मेरी बात देखते नहीं पाए, लेकिन किताबों में हमने तो पढ़ा है और 2 साल काम किए हुए हैं, वो हमने सुने हैं, देखे हैं। और क्या नाम, बहुत अच्छे हैं। काफी परिवार जो है सुख शांति को मिट्टी में मिल रहे थे, वो ऊपर का है, जो दारू पी के अपने बालक कुट्टा करते थे ना, जो दारू पी का आवे और अपने बालक ना भगा दे ठा करके, वे सुधर गए और वे सुधर करके घर पा आवे ना अपने बालक का ताई खान पीन के, कोई आम लेकर आ रहा है, लीची लेकर के आ रहा है, उनका जीवन देख लो कितना सुधर गया। एक आदमी बीड़ी नहीं पीता, एक आदमी नशा नहीं करता है यहाँ पे, एक आदमी गाली गलौज करता नहीं पाओगा, एक आदमी ऊंच नीच जात पात का कुछ ना करता पाओगा। आपने देख लो, कोई शर्मा जी, कोई मुदगल जी, कोई कुछ कोई कहता पाओगा, सारे भगत जी, सारे एक समान। और आप ये देख लो दहेज, जिसमें बेटियां जला कर मारी जा रही, जिसके बेटी हो है ना उसने बेरा हुआ है कि किस तरह ब्याह करेगा। संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है ना, इस मिशन में ना तो दहेज लेना है और ना दहेज देना है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो ना तो आप दहेज ले सकते ना दे सकते, पूरी तरीके से प्रतिबंध। और सरकार ने कितने कानून निकाल लिए, सरकार लागू कर पाई? कानून से कोई चीज नहीं रुकती। संत रामपाल जी महाराज जी के वचन में शक्ति है, रुक गई है यहाँ पर। नहीं, वचन अलग चीज है। हाँ, गवर्नमेंट का कानून अलग चीज है। गुरु जी ने कहा तुम मेरे बेटे हो, नहीं रुकी है। मेरे बेटे बेटियां और मेरे शिष्य हो ना तो दहेज नहीं लोगे, और यहाँ कोई नहीं ले रहा। कल होंगी, देखो कल आप देख लेना, हजारों लाखों शादी होंगी, जिन शादियों में दारू पी के उद्मस मचाया करते, नालियों में पड़ जाया करते, डीजे ले बेफालतू ख्वास करा करते, वे सारे छूट जाएंगे। और भगवान का आशीर्वाद लेता है ना तो वो रिश्ते भी टिकते हैं, वो सुखी रहते हैं। भी सुखी नहीं है वो लोग, वो शादियां और बेटियों को देवी की तरह रखते हैं, भगत देवी की तरह। किसी की बेटी जरा सा दुख नहीं पाओगी, क्यों? भगत आदमी होगा, भगवान से डरेगा कि अगर आज मैंने कुछ कर दिया तो भगवान देख रहा है मेरे को। ज्ञान को लेके जो ज्ञान की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, इनको सेटिस्फाई किया जा रहा है, या उनके जो क्वेश्चंस हैं आध्यात्मिकता के लिए या अध्यात्म को जानने के लिए, वो अपने क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप कर रहे हैं। और यहाँ पर एक गाइड हैं जो उनके क्वेश्चंस का जो है आंसर यहाँ पर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसको आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसमें एक सबसे खास बात है कि यहाँ पर एक ना स्टॉल लगाया गया है जिसमें सभी बुक्स, सभी हॉली बुक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। आप किसी भी धर्म की पुस्तक हो, वो चाहे वेद हो, वो किसी भी धर्म की पुस्तक हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी तरह की पुस्तकें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उस पंडाल में जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मानव कल्याण की मुहिम है जो चलाई गई थी, वो ये सत्संग स्थल है, ये सत्संग भवन है। यहीं पर कल शाम को एक तकरीबन 4-5 घंटे की एक वीडियो चलाई गई, जिस प्रकार से मानव कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा, उसमें यहाँ पे दिखाया गया था कि किस तरीके से गरीबों का सहारा बना जाए,
किस तरीके से गरीबी मिटाई जाए समाज से। यहाँ पे जो अध्यात्म की गंगा बही, उसमें सभी श्रद्धालुओं ने आके डुबकी लगाई और उससे पवित्र होकर वो मनमुग्ध हो गए हैं, एकदम प्रशंसनीय हो गए हैं। और जिस तरीके से कबीर जी ने सदैव अपने जीवन में मानव कल्याण के लिए जो मुहिम चलाई है, उसी की तर्ज पर, और यहाँ तक कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, उनका ये कहना है, उनका ये दृढ़ विश्वास है कि कबीर जी ही स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी अवतार हैं, जो कि सदैव संत रामपाल जी महाराज मानव कल्याण के लिए लगे रहते हैं। उन्होंने जाति मजहब की सभी बेड़ियों को दूर करके एक मानवता का, इंसानियत का पाठ पढ़ाया और इस महासमागम में वो सारा प्रत्यक्ष आप सभी से रूबरू करवाया है। जी हाँ दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं नामदान स्थल भी है। आइए कुछ सेवादार हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं नामदान स्थल के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? प्रमोद दास। कहाँ से हैं आप? बदरपुर दिल्ली से। सर क्या सेवा आपकी, बताइए थोड़ा सा। नामदान पे सेवा है गुरु जी के आदेश अनुसार। जो भगत आते हैं बाहर से, गुरु दीक्षा से नाम लेते हैं गुरु जी से, गुरु जी के ज्ञान आधार से उनको नाम दीक्षा दिलाई जाती है गुरु जी के आदेश अनुसार। तो सर आप बताइए नाम दीक्षा का महत्व क्या है? नाम दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, उसमें गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु जी ही बताते हैं कि सद्भक्ति से लाभ मिलते हैं। जो मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य सतगुरु से ही बताते हैं, सत्संग से पता लगता है। जैसे आपने बताया गुरु जी के बारे में बताया कि जो गुरु होता है वो भक्ति के बारे में बताता है जिससे हमारा मोक्ष होगा। तो देखिए हमारे समाज में बहुत से धर्म गुरु हैं, तो हम ये निर्णय कैसे लें कि किस संत की, किस गुरु द्वारा, मतलब कौन सा संत है और किसके द्वारा बताई गई साधना से हमारा मोक्ष होगा? देखो इसका आधार जो है ना, हमारे पवित्र सदग्रंथ जो है ना, उन्हीं के आधार से उन्हीं में प्रमाण लिखा हुआ है कि जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताए, भक्ति विधि बताए, वो करवाए अपने श्रद्धालुओं से, अपने भक्तों से, वही सदगुरु है। शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे एक अध्यापक होता है, अपने जो शिष्यों को, जो स्टूडेंट होते हैं, उनको सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस दिया गया पाठ्यक्रम है उसके अनुसार जो ज्ञान देता है, तो वही सही है। तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार जो भक्ति बताते हैं, वही सदगुरु है। तो दर्शकों, जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पर आकर पत्रकारिता का पूरा दायित्व निभाने की हर एक संभव कोशिश करते हुए सतलोक आश्रम की जो यादें थी उनको हमने बटोरने की पूरी संभव कोशिश की। यहाँ का हर एक लम्हा, हर एक पल अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करी। जिस तरीके से यहाँ पे जो शानदार व्यवस्था की गई, जिस तरीके से मानव कल्याण की आगाज, एक पुकार, एक शंखनाद जो बचा, उसको कैमरे में कैद करके पूरी कोशिश है कि आप तक ये सारी आवाज पहुंचे और ये जो सारी मुहिम है समाज कल्याण की, आप तक ये पहुंचे। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।